हेलो भाई, उम्मीद होगा आप लोग सारा स्वस्थ होंगे। हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं कांस्टेबल जीडी का सारा मैथ का A to Z डिस्कशन जो भी 2023 में पूछा है, इसलिए कॉपी और पेन उठा ले। देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। मैथ का A to Z सीरीज लेकर मेगा सीरीज लेकर के आया गया है जो भी 2023 में पूछा गया है। तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटा को भी दबा दें। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पूछा है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी हो जाती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% का वृद्धि हो जाती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? तो पहले मान लेते हैं कि पहले अगर कीमत 100 रुपये है, पहले से कीमत अगर कितना है 100 है, ठीक है। बोल रहा है कि 100 से 5% पहले कमी हो जा रहा है, मतलब 95/100 हो जा रहा है। फिर बोल रहा है 2% का और कमी हो जा रहा है, मतलब 98/100 हो जा रहा है। फिर बोल रहा है 10% का वृद्धि हो जा रहा है, इसका मतलब हो गया 110/100 हो गया। फिर बोल रहा है कि 20% का वृद्धि मतलब 120/100 हो गया। अब काट देना है, मान लो पहले 100 है और अब हो गया ये 20 छक 120, 20 पचे 100, 1 0 1 0 यहाँ से काट दिए, 100 से 100 काट दिए, 5 से कर दिए यहाँ 19 पचे 95, 19 को 98 से गुना करेंगे 1900 और -38 हो गया आपका 1862 हो गया। यहाँ पर गुने 6 गुने 11 और नीचे बटन में आ गया आपका 1000। पहले 100 था, अब इतना हो गया। बोल रहा है कि अंतिम परिवर्तन क्या होगा। इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 6 छक 37 37 7 3 18 छक 108 3 111 और गुने 11 और बट्टा हो गया 1000। इसको थोड़ा सा और गुना करते हैं तो यहाँ पर हो गया 11 से गुना करेंगे 2 7 2 9 है ना, 7 1 8 1 1 2 1 1 2 1 और बट्टा हो गया यहाँ पर 1000 और यहाँ हो गया 100। अब इसको इधर इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 1 लाख। 1 लाख और इधर हो गया आपका 1,22,892। देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ, 22,892 22,892 का चेंजिंग हुआ कितना में, 1 लाख पे, इस पे हुआ है ना। तो 1 लाख अब उन्हें 100, इस पे 2 0 2 0 काट दीजिए, 4 से 250 बार में, 4 पचे 20 2 22 4 7 28 4 दूनी 8 9 4 12, 250 को इससे भागा दीजिए, आपका आ जाएगा 22 सही 223/250%। आंसर हो गया आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा में आते हैं। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूरी तक तय करना होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 800 मीटर है। बोल रहा है कि चोर है, यहाँ पर आपका चोर है और यहाँ पर है पुलिस। पुलिस का चाल है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बोल रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूरी तय करना है। चोर दोनों यहाँ से भागा, ये पुलिस यहाँ से यहाँ भागा, चोर यहाँ से यहाँ तक दौड़ा। मान लेते हैं ये जगह पे दोनों पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक गया वो टी समय पे गया, टी समय पे गया। पुलिस भी यहाँ से यहाँ तक जो गया होगा टी समय में गया, दोनों बराबर समय पे दूरी तय किया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा पुलिस का कितना हो गया। पुलिस हो गया आपका, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल और गुने समय, ठीक ना। तो पुलिस कितना दूरी तय किया 8t, पुलिस चाल गुने समय 8 चाल हो गया, समय t हो गया। और चोर कितना समय तय किया 7t, और यही दोनों का अंतर है कौन 800 मीटर, और ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आएगा मतलब कि बराबर में आएगा किलोमीटर में। तो 800 मीटर है तो इसको बदल देंगे किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में बदला गया, ठीक है। मतलब t बराबर कितना आ गया 800 अब बटा 1000, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि ये 8t का वैल्यू पूछ रहा है कि पुलिस यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है। यहाँ से यहाँ तक 8t का दूरी है, तो 8t का वैल्यू निकाल देना, 8 गुने 800 अब बटा 1000। ये आ गया किलोमीटर में, ये आ गया किलोमीटर में। इसको मीटर में बदलना तो 1000 से गुना कर देंगे, 1000 करते हो 6400 मीटर। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगी। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ये दोनों कांस्टेंट रहता है, ये सब दोनों में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, है ना।
सिर्फ आर स्क्वायर में चेंजिंग होगा। आर स्क्वायर में मतलब कि आर 2 बार बढ़ेगा, है ना। 2 बार बढ़ने के लिए अगर दोनों का प्रोडक्ट का बात किया जाएगा आर गुने आर, ये प्रोडक्ट की बात करेगा मतलब आर भी बढ़ रहा है, आर ये भी आर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट का बात करेगा कि ये कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए ए बी फार्मूला होता है। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, है ना। तो 2 बार आर त्रिज्या बढ़ रहा है तो पहला 5, फिर 5, फिर आपका हो गया 5 गुने 5 बटा 100, हो गया 10 और 0.25%, इतना परसेंट हो गया। ऑप्शन 1। चौथा नंबर आपका क्या है, चौथा नंबर बोर्ड मास है, तो सीधा इसको सॉल्व करते हैं। 5 बटा 16 गुने 7 बटा 8 और गुने हो गया आपका 6 और प्लस हो गया 15 में से 10 जाएगा 5 कर देते हैं इसको अभी, 7 पचे 35 और इधर हो गया आपका काट देते हैं 2 चौकाट, 2 तिया 6, 2 चौकाट 16 चौक 64, 7 पचे 35 और गुने 3 यहाँ पर हो गया और प्लस 5, 35 तिया 105 और बटा हो गया यहाँ पर 64 और प्लस 5, आपका कितना हो गया 320। यहाँ पर 64 कॉमन ले लिए, 105 हो गया और इसको इससे गुना किए 320, मतलब हो गया 425 और बटा 64, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं क्या बोल रहा है, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है, जबकि मृत्यु दर कितना है, प्रति 10,000 120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध वृद्धि ज्ञात करना है। बोल रहा प्रति 10,000 में कितना है 450, तो 450 ये क्या हो रहा है, ये आपका जन्म हो रहा है और मर कितना रहा है भाई, मर रहा है 120, मतलब टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, ये बड़ा वाला ज़्यादा है 0, 5 में 2 गया 3, 4 में 3, 330, 330 कितना में 10,000 में और गुने हो गया 100, 2 0 2 0 कट गया, 1 कट गया, मतलब 3.3% का वृद्धि हो गया। अब तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं छठा नंबर। छठा में क्या बोल रहा है कि एक चोर 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं चोर, और चोर का है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, और ये 12 सेकंड तक दौड़ता है, 12 सेकंड तक दौड़ता है। तो 12 सेकंड में चोर कितना दूरी तय कर लेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल और गुने समय होता है, ठीक। तो चोर 15 चाल हो गया और 12 हो गया समय, तो मतलब हो गया 180 मीटर, मतलब 180 मीटर दूरी चोर जो है सो तय कर ले रहा है, ठीक है। 180 मीटर दूरी यहाँ से तय कर ले रहा है ना। और ये 180 मीटर दूरी तय कर रहा है, फिर आगे जा करके इसको पुलिस पकड़ेगा। 180 मीटर दूरी तय कर लिया, तो इस 180 मीटर को पुलिस कितना समय में तय करेगा, कितना समय में, तो रिलेटिव स्पीड इसमें हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड दोनों का मतलब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 15, ये हो गया चाल और ये हो गया दूरी, निकल जाएगा समय कितना हो जाएगा 180 और बटा 5 बराबर होगा 36 सेकंड। 36 सेकंड पुलिस को इतना दूरी तय करने में 36 सेकंड समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 36 सेकंड समय लगेगा। तो पुलिस बोल रहा है कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना मीटर तक दौड़ना होगा, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो पुलिस का चाल कितना हो गया, पुलिस का चाल हो गया 20 और गुने समय कितना हो गया 36, इतना मीटर, मतलब 720 मीटर दूरी तय करना होगा। क्वेश्चन नंबर छठा सॉल्व, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन 2। सातवां नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सी पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सी पेंट करने में कितना समय लगेगा। ए जो है 1 घंटा में, ठीक है, 5 चेयर को पेंट कर सकता है, ठीक है। बी बोल रहा है कि ये भी 1 घंटा में 3 चेयर को पेंट करेगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों सम्मिलित जो है 1 घंटा में 8 चेयर को पेंट करेगा, है ना। बोल रहा है जब वो एक साथ काम करेंगे 40 कुर्सी पेंट करने में, तो इसको 40 मतलब कितना गुना हो गया 5 गुना, तो ये भी हो जाएगा 5 गुना, मतलब 5 घंटा लगेगा। क्वेश्चन ऑप्शन 2 नंबर हो गया। बोल रहा है सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपया में
खरीदा, तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा? सोनी का मोबाइल का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं X रुपये था। अब ये सोनी जो है, सोनी ने मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। मतलब कि सोनी राजू को कितना 10% लाभ को लिख सकते हैं 110/100, 110/100। अब ये राजू का क्या हो गया? राजू का हो गया क्रय मूल्य, राजू का हो गया क्रय मूल्य। अब ये राजू जो है इसको आलोक को 5% का हानि पर बेच रहा है, तो आलोक को 5% का हानि मतलब 95/100 आलोक को बेच रहा है। अब ये आलोक का हो गया क्रय मूल्य, आलोक का हो गया क्रय मूल्य। अब आलोक किसको बेच रहा है? आलोक इसको सोहन को बेच रहा है और कितना पर? 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ मतलब 120/100। अब ये सोहन का हो गया क्रय मूल्य, सोहन का क्रय मूल्य। अब सोहन भी क्या कर रहा है? सोहन का क्रय मूल्य मतलब CP, और सोहन मतलब इतना में खरीदा, सोहन इतना में खरीदा, सोहन खरीदा और इतना ही बराबर कितना है? 6270, 6000 इतना ही बराबर है 6270, है ना। तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा? सोनी का X का मान निकाल देना है। X का मान, X से X कट गया आपका, 11 से यहाँ काट देते हैं, 11 × 5 = 55, और आपका हो गया यहाँ पर 7, 11 × 7 = 77, 0, 20 × 6 = 120 हो गया, 20 × 5 = 100 हो गया, 19 से काट देते हैं, 19 × 3 = 57, 0, अब 19 × 5 = 95, है ना, और 6 × 5 = 30, तो खत्म हो गया। तो X बराबर कितना हो गया? ये 5 उधर चल जाएगा ना, तो 5000 हो जाएगा, 1 2 3 5000, है ना, ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप 250 रुपये में 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब कि 2500 रुपये में एक जैकेट का दाम कितना है भाई? एक जैकेट का दाम है 2500, ठीक है। तो 2 जैकेट का दाम कितना हो जाएगा? 2 जैकेट का दाम हो जाएगा 5000, 2 जैकेट का दाम हो जाएगा 5000, लेकिन 4500 रुपये में ही खरीद रहा है। बोरा छूट कितना मिल रहा है? छूट हो रहा है 500, कितना पे? 5000 पे, अब 100, 2 0 2 0 कट के गिर गए, है ना, 10% का क्या हो रहा है? इसको छूट मिल रहा है, ऑप्शन 2 हो गया। क्या बोल रहा है कि 10, 25 और 18 से विभाजित 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर दोनों का क्या होगा? तो 12, 25 और 18, इसका एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा इसे 12, 25 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। 4 से 4 × 12, 4 नहीं 3 ले लेते हैं, 3 3 × 12, 25 और 3 × 6 = 18, फिर 2 लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 25, 25 × 75, 75 दूनी 150 और 150 और 6 मतलब 900, इसका एलसीएम आ गया, 900 एलसीएम आ गया। अब क्या बोल रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? 999 है ना, तो ये 900 से कट जाना चाहिए, 900 से कट जाना चाहिए। मतलब कि 3 अंकों का 9, इसको अगर 2 गुना करेंगे तो मतलब 1800 हो जाएगा, मतलब 4 अंक हो गया। तो 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या मतलब 900 ही है, मतलब 3 अंक का बड़ी संख्या जो आपका है 900 ही है। अब फिर बोल रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 है, सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है ना, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, तो जो कि 900 से कट जाना चाहिए। तो इसको अगर गुना करते हैं मतलब 2 से, मतलब हो गया आपका 1800, मतलब कि जो इतना सबसे कट जाना चाहिए, 12 से भी कट जाना चाहिए, 25 से भी कट जाना चाहिए और 18 से भी कट जाना चाहिए, है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 1800। तो 4 अंक की छोटी संख्या आपका हो गया 1800, और यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 1800 और -900 बराबर हो गया 900, 900 आंसर हो गया 3 नंबर। 11 नंबर क्या बोल रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सा योजना ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद है, मतलब सबसे अच्छी है? 15 और 18% का 2 कर्मी अगर छूट दे रहा है, 15 और 18% का अगर 2 कर्मी छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 15 और 18 का पहला नंबर, ए नंबर अगर देखते हैं हम लोग, 15 और 18 का 2 कर्मी छूट मतलब 15 + 18 और +15 × 18 और बटा 100, तो 15 30 33 हो गया इधर आपका, 33 और प्लस 18 × 95 0 9 और 18 9 27, ये हो गया बटा 100 हो गया,
एक 0 कर दिया, मतलब 33 और प्लस हो गया 2.7, मतलब हो गया 35.7। पहला पे छूट दे रहा है क्या कहते हैं 35.7 का। बी नंबर क्या बोल रहा है आपका? बी नंबर बोल रहा है कि 6 वस्तुएं, इधर कर देते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है? बी नंबर बोल रहा है 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाए, मतलब उसको पैसा लग रहा है 6 वस्तु का ही और 2 वस्तु उसको फ्री मिल रहा है, मतलब उसको छूट कितना दे रहा है भाई? छूट कितना दे रहा है? छूट दे रहा है 2 और कितना पे दे रहा है? 6 पे दे रहा है। अब गुने 100, 2 तिया 6, मतलब 33.33% का ऑप्शन बी इतना छूट दे रहा है। और सी नंबर क्या हो रहा है? 30% का एकल छूट, तो किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है उसको? 35.7 का फायदा हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। योजना ए पर उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यही निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊंचाई बोल रहा है कि आपका भाई ऊंचाई है 24, है ना। और आयतन कितना बोल रहा है? आयतन बोल रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इतना ही बराबर दिया है कितना? 392 पाई। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा आपका, है ना। एच भी दे दिया है 24 है ना। 1/3 है गुने आर स्क्वायर है, अब बराबर है 392, 3 से 8 बार में खत्म, है ना। 8 चौक 32, 8 9 72, तो आर बराबर हो गया आपका 7, है ना। और आपसे पूछ रहा है पाई आर एल क्या होगा? पाई तो पाई ही रहेगा। आर कितना हो गया आपका? 7, और एल 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 शंकु में ऐसे बन रहा है कि एच शंकु तो ऐसे होता है ना, शंकु ऐसे होता है ना, यहाँ 90 डिग्री का कौन बनता है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एच है 24 और आपका आर है 7 और एल इसको कहते हैं, तो एल बराबर क्या होगा? 7 24 25 का ऐसे ही बनता है ना, तो एल बराबर √24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ पाई आर एल एल हो गया 25, तो आपका ये हो गया 175 पाई। आंसर ऑप्शन 4 नंबर। 13 नंबर देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या बोल रहा है? 2 व्यक्ति ए और बी का भार का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि ए के भार में 5% का वृद्धि किया जाए और ए और बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 kg हो जाए, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। बोल रहा है कि ए और बी का भार का अनुपात कितना है? ए है और यह है बी, 5 है और 3 है। इसमें डबल जीरो चिपका देते हैं क्योंकि रेशियो में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ए के भार में 5% वृद्धि, इसमें 5% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 5% वृद्धि करेंगे क्या हो जाएगा? 10% मतलब 50, मतलब 5% वृद्धि 25 बढ़ जा रहा है, इसमें से 25 बढ़ जा रहा है। और ए और बी के कुल भार में 15% बढ़ जा रहा है। ए और बी के कुल भार में 15% बढ़ जा रहा है, मतलब ये ए कितना हो गया? 25 बढ़ जा रहा है तो 525 हो जा रहा है। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी कितना हो गया? 800, और इसका 15% बढ़ जा रहा है, 15% इसमें बढ़ जा रहा है, मतलब 15% इसका हो गया 120, है ना। मतलब टोटल कितना हो जा रहा है? ए प्लस बी 920 ए प्लस बी हो गया। बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। बी में कितना बढ़ जा रहा है? 100 बोल रहा है। देखिए ए आपका हो गया 525 और ए और बी हो गया आपका 920, तो बी कितना हो जाएगा आपका? देखिए ए प्लस बी हो गया आपका 920, है ना, और ए हो गया आपका 525। इसमें से इसमें घटा देते हैं तो बी का मान निकल जाएगा मेरा, है ना। कितना हो जाएगा? 5 5 10, है ना, 9 2 11 और 8 में 5 गया 395, मतलब बी आपका कितना हो गया? देखिए यहाँ पर बी आप लोग को हो गया 395, है ना। तो बोल रहा है कि बी के भार में वृद्धि प्रतिशत कितना बढ़ गया? बी पहले था 300, अभी हो गया 395, मतलब कितना बढ़ गया? 95 कितना पे? 300 पे गुने 100, है ना। 2 0 2 0 काट दीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 5 3 6 18, है ना, और 2 321 आपका हो गया इतना 31.67% हो गया, ऑप्शन ए। 14 नंबर देखते हैं हम लोग। क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? 50 और 60 औसत अंक पाने वाला ए और बी, ए है ये और बी है 50 है और ये है 60, को मिलाने औसत अंक क्रमशः 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। दोनों का निकाल लेते हैं एलिगेशन, है ना। तो ये दोनों का 50 और 60 है, ये 80 है, 80, तो ये हो गया 20 और ये हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया?
10, तो 2:1, ऑप्शन 3 नंबर। 15 नंबर देखते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से आपका चक्रवृद्धि होकर के 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से, है ना, 14,112 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करना है। अच्छा, 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 20% को क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5, 20/100, 1/5, है ना। मतलब पहला वर्ष जो है 5 से हो गया 6, अगला वर्ष हो गया 5 से हो गया 6, अगला वर्ष हो गया 5 से हो गया 6, मतलब कि टोटल 125 धनराशि था। 6 6 36 216 हो गया, है ना, टोटल मिला के। 216 का ही वैल्यू दिया है 14,112। तो इससे देख लेंगे कि इससे ये कितना गुना है। तो इससे ये कितना गुना है, लगभग आपका, दूसरा कलर ले लेते हैं, लगभग आपका 65.33 गुना है। 65.33 गुना है, ठीक ना। तो आप 125 को भी अगर कर दीजिएगा तो 65.33 गुना कर दीजिएगा तो लगभग आपका आएगा 81,866 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ना। तो मतलब हो गया ऑप्शन 4। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि x/y और y/x के वर्गों का मध्यानुपात क्या है? वर्गों का मध्यानुपात मतलब x और बट्टा y के वर्ग ऐसे हो गया, है ना, और y/z के वर्गों का मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात बताओ, √/xy, ये ना होता है मध्यानुपात, है ना। तो इसका इतना गुने इसका रूट निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, xy बाहर निकल जाएगा, xy बाहर निकल जाएगा, x/y और गुने y/z, तो y से y खत्म हो गया, x/z, है ना। ऑप्शन 4 आंसर हो गया। 17 नंबर में आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि 3 सीटी की कीमत 3,300 है। 10 सीटी की कीमत कितना है? 3 सीटी का कीमत कितना है भाई? 3 सीटी का कीमत है 3,300। 1 सीटी का कीमत कितना हो जाएगा? 1100। 10 सीटी का कीमत कितना हो जाएगा? 1100 और गुने 10 मतलब 11,000, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। 18 नंबर क्या बोल रहा है? 18 नंबर बोल रहा है कि यदि 12 पुरुष और 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगी, है ना। तो बोल रहा है कि 12 पुरुष 12 मेल या का मतलब हो गया बराबर, 9 महिलाएं ये दोनों बराबर है। तो महिला और मतलब पुरुष और महिला का दोनों का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं कि क्या क्या ऐसे दोनों का वैल्यू है ना। तो इसको काट देते हैं, 4 3 चौक 12 और 3 3 9 काट सकते हैं। तो 4 मेल और बराबर हो गया 3 फीमेल, मतलब मेल और बटा फीमेल को इधर ले जाते हैं 3/4, मतलब मेल का कैपेसिटी 3 है और फीमेल का कैपेसिटी 4 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 12 पुरुष या 9 महिलाएं, या तो 12 पुरुष को ले लेते हैं या तो 9 महिलाएं। 12 पुरुष को ले लेते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष 12 मेल किसी काम को 36 दिन में, 36 ये दोनों हो गया, दोनों की कैपेसिटी, है ना, 36 दिन में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष 16 मेल और 18 महिलाएं 18 फीमेल उसे कितना दिन में कर सकते हैं? मतलब x दिन में मान लेते हैं कर सकते हैं, दोनों बराबर है। 12 मेल के जगह हम कितना बैठाएंगे? मेल के जगह में यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, मेल के जगह में बैठाएंगे 3, तो गुने 3 अब गुने हो गया आपका 36, है ना। अब बराबर हो गया आपका कितना? देखिए 16 फीमेल के जगह, मेल के जगह हम कितना बैठाएंगे? 3 गुने 3 अब प्लस 18, अब फीमेल के जगह हम कितना बैठाएंगे? 4 गुने 4 और इतना ही गुने है x, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 16 3 48 हो गया यहाँ पर और प्लस 18 चौक 72 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 7 4 11 12 120 हो गया यहाँ पर। अब बराबर हो गया 12 गुने 3 गुने 36, है ना। 12 से 12 खत्म हो गया, है ना, और आपका पॉइंट भी आएगा 2 25 10 और 2 18 18 3 54 और बट्टा 5, अब बराबर हो गया x बराबर क्या हो गया? 5 10 50 4/5, इतना दिन, इतना समय लगेगा। ऑप्शन 3 नंबर हो गया, है ना। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि 1 लाख का एक घर है A द्वारा B को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर B जो है आपका घर वापस A को 3% के हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में A का लाभ या हानि पड़ता है, जैसे A को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देख लेते हैं A जो है B को
ए बी को मान लेते हैं कि कीमत किसी घर का कीमत 100 रुपये था मान लेते हैं, है ना। और बी को कितना 6% के लाभ पर बेच रहा है। 6% का लाभ मतलब 106 रुपये में बेच रहा है, 106। फिर बी क्या बोल रहा है, बी घर वापस ए को, बी जो है घर वापस ए को भाई, बी जो है घर वापस ए को, बी जो है वापस ए को 3% का हानि पर। 3% हानि मतलब 106 और गुने 3 और बट्टा 100 कितना का हानि पर बेच रहा है देख लेते हैं। ये तो 6% का लाभ पर बेचा है, ये 6% का लाभ पर बेचा है, ये जो है बी को 6% का लाभ पर बेचा है, ठीक है। बी 6×18 3/100 मतलब 3.18 का हानि पर वापस बी जो है ए को बेच रहा है, बी ए को बेच रहा है मतलब कितना हो गया 106 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 106 माइनस 3.18 कितना हो जाएगा 102.82 मतलब वापस घर को कितना में बेच रहा है बी जो है 106 का घर जो है 102.82 में बेच रहा है। मतलब ए कोई घर को 100 रुपये में खरीदा और इसको जो है 102 रुपये में फिर से मिल रहा है ना। मतलब कि इसको लाभ, ए को लाभ कितना हो जा रहा है, ए को लाभ देखिए कितना हो जा रहा है 102.82 और माइनस 100 मतलब 2.82 का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अगर 100 है तो लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.82 है ना। तो इस 100 का वैल्यू कितना है 1 लाख, कितना गुना हो जा रहा है 1 पे 3 जीरो, तो 2.82 पे भी कितना गुना हो जाएगा गुने 3 जीरो, तो 2820 इतना का क्या हो गया लाभ, है ना। 4 नंबर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होता है, ठीक है। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज की संयुक्त पास प्रतिशत क्या होगा। 500 में कितना पास हो रहा है भाई, दूसरा कलर लेते हैं। 500 में 450 छात्र क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है एमए जो है 2000 छात्र हैं, ठीक है, इसमें से 1500 छात्र क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉलेज में संयुक्त पास प्रतिशत क्या होगा। तो ये सब दोनों को टोटल इतना पास हो रहा है, टोटल तो इतना ही पास हो रहा है ना, टोटल इतना ही पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है, तो 1500 प्लस 450 हो गया 1950। कितना में पास हो रहा है भाई 2500 में पास हो रहा है। अब उन्हें 100 हो गया, ये कट गया, 5 × 5 = 25 है ना, और 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 45 जीरो, फिर 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, 4 × 5 = 40, 78% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 20 नंबर इसी तरह हम लोग और लाते जाएंगे, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और जितना भी कंप्लीट हुआ है इसके बाद और जो बच गया है उसको अगला वीडियो में लेकर के आएंगे, है ना। जितना भी मैथ आप लोग बोलिएगा तो हम रीजनिंग का भी सेट लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसा आपको वीडियो लगा आप बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।